बोलो वृंदावन बिहार की जय। आज की जो एकादशी है भाई, उसका नाम है रमा। जैसे सब हमारे नाम है ना, तो सभी एकादशियों का भी नाम है, सभी संक्रांतियों का भी नाम है। यहाँ तक कि जो साल हम गिनते हैं देशी, यहाँ तो कहते हैं ना अंग्रेजी में 20 जनवरी फरवरी, उनके नाम। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इससे कौन सा फल मिलता है, सो सब कथा विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। रम रमते रमा, जो रोम रोम में रहती है, रमन करती है, उसका नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र सावन से कर दिया। एक समय जबकि वह अपने ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए व्रत नहीं कर सकता। परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा है। जब दशमी तिथि आई, तब राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर और उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। पहले एक दिन पहले ढिंढोरा पिटवा देते थे, कल एकादशी है, कोई भोजन ना करे। कल मैंने बताया ना, एकादशी का जो पढ़ना है, आप नारद पुराण पढ़ो, उसका उत्तरकांड पूरा ही इसी में है। उत्तरार्ध सिर्फ एकादशी के माध्यम से। इसमें राजा रुकमंगल की कथा है, शुरू से लेकर लास्ट तक उत्तरार्ध के अंदर, और उसी में पूरी एकादशी का वर्णन है उसका। दसवीं वेदा एकादशी क्यों करनी नहीं चाहिए और एकादशी बनी द्वादशी का क्या फल है, इन दोनों का वर्णन है और बड़ा सुंदर व्याख्यान है। यहां तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहां मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? इसलिए एकादशी को ना तो अन्न खाना चाहिए, ना ही अन्न दान करना चाहिए। शास्त्रों पद्म पुराण में यह भी वर्णन है, यदि एकादशी को किसी का श्राद्ध हो, उसको एकादशी को श्राद्ध नहीं करना। ग्रहण करवाओगे, जो कर रहा है वो, जो करवा रहा है वो, और जिसके निमित्त कर रहे हैं वो तीनों नरक में वास करते हैं। ये पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है। ये करना हो तो सिर्फ फलाहार, नहीं तो एकादशी का श्राद्ध द्वादशी को भी कर दोगे तो उसको एकादशी का फल मिलेगा।
किसी कहते हैं ना, हम कहते हैं जी एकादशी करो जी, लोगों में एक वहम बना हुआ है एकादशी कब करते हैं, जब कोई प्राणी मर जाता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि मरते हुए प्राणी के लिए एकादशी करनी चाहिए। हाँ ये है, जितनी आप एकादशी कर रहे हो, कोई संकट में पड़ा है, मुक्ति नहीं हो रही, आप उसका फल दोगे, उसको तुरंत उसकी मुक्ति हो जाएगी। जब करोगे नहीं, मुक्ति कैसे करवाओगे उसकी? बाद में किया तो क्या किया, उसके लिए करना है तो पहले करो। और हर सनातनी को तो एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। और व्रत करो ना करो, मैं तो एक बार, और व्रत करो ना करो, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करो। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पे जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, भाग्य में जो लिखा है वह होके ही रहेगा, वो मिट नहीं सकता। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। भगवान सूर्य भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हो गई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। भूखा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। श्री भीमसेन जी थे जो सालवे के एकादशी रखते थे, वो भी निर्जला, क्योंकि पेट में अग्नि का वास था ना, सिर्फ वो भी एकादशी रखते थे, सिर्फ एक रखते थे, वो भी निर्जला एकादशी आती जो जेठ में। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से ही पहले ही शोभन इस संसार से चल बसा। राधा ने उसके शरीर को दहन करवा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन नहीं हुई, परंतु पिता के घर में रहना ही उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त और शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न और सोने के खंभे लगे हुए थे। वहां पर वह स्वर्ण और मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषण से युक्त गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राधा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी सुना और ना कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? शोभन बोला कि हे देव, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इतना प्रभाव है।
तो ये करते हैं, उनकी तो यमराज भी पूजा करते हैं। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है, स्थिर नहीं है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार होगा, तो आप मुझे तो समझाइए, मैं आपके कहने अनुसार ही करूंगा, आप इसमें बिल्कुल भी झूठ ना समझें। शोभन बोला कि हे देव, मैंने अश्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा से नहीं अश्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे मैं अध्रुव मानता हूं। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, क्या आप वह सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या कोई सपना कह रहे हैं? इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव है, तो कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती, मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ऋषि, वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्र और व्रत के प्रभाव से दिव्य देह को धारण करके पति को पास चली गई। शोभन ने अपने श्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे वामन में बिठाया। चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब मेरे पुण्यों को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत करने लगी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। रमा एकादशी को व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म इत्यादि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महत्व सुनते हैं वह भी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।